प्रभातम छात्रों, आज हम लोग पठ धातु का लंग लकार अर्थात भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस जो बीत चुका हो उसको कहते हैं भूतकाल और संस्कृत में उसी को लंग लकार कहते हैं। आइए पढ़ते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठामो। ध्यान दीजिए, प्रथम पुरुष के एक वचन में अपठत यानी अपठ और त में हलंत है, और वही मध्यम पुरुष बहुवचन में अपठ त लेकिन त में हलंत नहीं है। केवल तो यहाँ पर तो में हलंत है, यहाँ पर नहीं है, बस इतना सही अंतर है। तो बहुत ही सावधानी इसको लिखने की ज़रूरत है। आइए एक बार फिर से वाक्य बनाना शुरू करते हैं। सह तव ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, ये हम लोग पहले से जानते हैं। सह का अर्थ होता है वह, तव वे दोनों, ते वे लोग या वे सब, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम लोग या तुम सब, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम लोग या हम सब। आइए इस पर संख्या रखते हैं। एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पञ्च, षड्, सप्त, अष्ट, नव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 सार्वनामिक कर्ता है यहाँ पर, और यहाँ वही 9 क्रिया है। एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पञ्च, षड्, सप्त, अष्ट, नव। 1 से लेकर 9 तक नंबरिंग कर दिए इसमें, और 1 से लेकर 9 तक नंबरिंग किए इसमें। अब एक सामान्य नियम हम लोग जानते हैं कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन में होगा उसी पुरुष और उसी वचन में क्रिया को भी लिखना होगा, यानी कि जितने नंबर का कर्ता होगा उतने ही नंबर की क्रिया भी होगी। जैसे यदि कर्ता लेते हैं 5 नंबर का युवाम, 5 नंबर का युवाम कर्ता लेते हैं तो क्रिया भी 5 नंबर अपठतम ये लेना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका वाक्य बनेगा सह अपठत। अब चूंकि पठ धातु लंग लकार है, लंग लकार का प्रयोग क्या होता है कि उसने पढ़ लिया। अपठत वो पढ़ चुका है, बात बीत चुकी है, पास्ट की बात हो चुकी है, लंग लकार की बात हो चुकी है, भूतकाल की बात है। उसने पढ़ा तो सह अपठत, या उसने पढ़ लिया सह अपठत। वह पढ़ चुका सह अपठत। ठीक है, तो इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। 1 नंबर का यदि कर्ता लेंगे सह, तो उसके साथ 1 नंबर की क्रिया भी होगी अपठत। तो इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा सह अपठत, और इसका सह का अर्थ क्या है वह, और अपठत अर्थात पढ़ चुका है तो वह पढ़ लिया, या इसी को हम लोग लिखते हैं उसने पढ़ लिया। वह ने पढ़ लिया या उसने पढ़ लिया, ये दोनों इसे वह पढ़ लिया या उसने पढ़ लिया। इसी प्रकार यदि हम लोग 8 नंबर की कर्ता को रखेंगे, 8 नंबर में क्या है आवाम। 8 नंबर की कर्ता में है आवाम, आवाम का अर्थ हम दोनों, और तो 8 नंबर की क्रिया भी होगी अपठावो। तो इस प्रकार से वाक्य बना आवाम अपठावो। आवाम का अर्थ क्या है हम दोनों, तो यहाँ लिखेंगे हम दोनों। अपठावो अर्थात हम दोनों ने पढ़ लिया, हम दोनों ने पढ़ लिया। तो इस प्रकार से हम लोग लंग लकार का वाक्य बनाते हैं। धन्यवाद।